नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। एक कमरे के अंदर बंद 9 लोग और फिर खिड़की से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। देखिए शूट आउट एट जिला गाजियाबाद। सिर पर सवार हुआ खून। एक गार्ड के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि वो इंसान से आदमखोर बन गया और फिर दिया एक ऐसी वारदात को अंजाम कि इलाके में फैल गई दहशत। पहले किया खूनी खेल का ऐलान, मामूली बात में बढ़ने लगा विवाद, तो विवाद में पागल हुए शख्स ने चीख चीख कर खूनी खेल खेलने का डंके की चोट पर ऐलान किया और फिर हाथों में उठा लिया मौत का सामान। फिर कमरे को बाहर से किया लॉक। वो शख्स इतना पागल हो चुका था कि उसने कमरे में सो रहे लोगों को बाहर से बंद कर दिया और फिर जमकर किया खूनी तांडव। बरसाने लगा ताबड़तोड़ गोलियां। कमरे के अंदर सो रहे लोगों पर खिड़की से गोलियां बरसाने लगा। अंधाधुंध फायरिंग में जो भी उसके निशाने पर आया उसके खून से लाल कर दी जमीन, जिससे मच गया इलाके में हड़कंप। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसने इलाके में खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि जिस राइफल की बदौलत ये शख्स सुरक्षा में तैनात रहता था, उस राइफल से इसने खूनी दास्तान लिखी। दरअसल गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में तैनात ज्ञानेंद्र लंबे वक्त से काम कर रहा है, लेकिन अचानक देर शाम उसका कंपनी के दूसरे गार्ड सतीश से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद हालात हाथापाई तक हो गए थे, लेकिन बाकी गार्ड्स ने दोनों के बीच बचाव करा दिया था और मामले को शांत करा दिया था। बहुत गुस्से से हुआ, आपसे में दोनों गार्ड थे वो लोग, और बाकी वो 10 बजा हो तो लगा गोली मारने शौक में घूम घूम के। अच्छा, 3-4 फायरिंग किया। दूसरे गार्ड से किससे झगड़ा हुआ था? सतीश से। अच्छा, दोनों गार्डों का झगड़ा हुआ था। हाँ। कितने बजे? वही ऐसे तो चिल्ला रहा था उसको 9 बजे से 10 बजे से सर। हाँ, फिर उसके बाद से जो है हम लोग काम कर रहे थे और हम देखे कि भाई ये ज्यादा हो रहा है गुस्सा है, कहीं हम लोग को भी ना मार दे। तो ऐसे किए कि हम लोग 2 बजे तक काम किए, उसके बाद आ गए रूम में कि भाई कोई ठीक नहीं है, मार देगा हम लोग। लेकिन विवाद शांत होने के बाद भी ज्ञानेंद्र के अंदर का गुस्सा कम नहीं हुआ और फिर उसने खूनी खेल खेलने का बहुत पहले ही ऐलान कर दिया। ऐसे में मल्टीटेक कंपनी के अंदर गार्ड्स और कर्मचारियों में दहशत पैदा हो गई थी, क्योंकि ज्ञानेंद्र के पास बंदूक थी और उसी को दिखाकर और चलाकर वो लगातार गार्ड सतीश को मारने की बात कह रहा था। विवाद में पागल हो चुके गार्ड ज्ञानेंद्र के गुस्से को देखते हुए वहां से दूसरा गार्ड सतीश चला गया, तो वहीं फैक्ट्री के बाकी कर्मचारी भी डर की वजह से अपने अपने कमरे में चले गए और खुद को कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि ज्ञानेंद्र के ऊपर खून सवार था और वो लगातार धमकी भी दे रहा था। फैक्ट्री के तमाम कर्मचारियों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और फिर रात ढलती जा रही थी, तो लोग धीरे धीरे नींद की आगोश में चले गए। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आने लगी। कमरे के अंदर चीख पुकार होने लगी। लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो कमरा बाहर से बंद था। इस बीच कमरे में मौजूद कई लोगों को गोली लगी। दरअसल ज्ञानेंद्र ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, लेकिन बाकी कर्मचारियों ने सोचा गुस्से की वजह से वो चीख रहा है, और जब कमरे के अंदर कर्मचारियों ने खुद को बंद कर लिया, उसके बाद गुस्से में पागल ज्ञानेंद्र ने गार्ड सतीश को हर तरफ ढूंढा और उसे लगा कि बाकी कर्मचारियों के साथ सतीश भी कमरे में सो रहा है, जिसके बाद ज्ञानेंद्र ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और फिर खिड़की से अपनी बंदूक के जरिए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त कमरे में 9 कर्मचारी मौजूद थे। तो वो गार्ड को शक हो गया ना गनमैन को कि ये गार्ड भाग गया था वहाँ से गेट पर से, तो ये सोच रहा था ना वो गनमैन कि हम लोग अपने रूम में उसको सुला रखे। अच्छा, हाँ, इसीलिए वो हम लोग को ऊपर वार कर दिया। ये कितने फायर करे उसने? हम लोग को ऊपर 4-5 फायर किया था। 4-5 फायर किया। हाँ। कौन कौन चोट लगा तुम्हें? हमें एक तो सर खत्म हो गया। राजू? हाँ। वो कहाँ का था? सिवान जिला का था। इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया। कई कर्मचारी गोली लगने से घायल हो गए, तो एक कर्मचारी राजू यादव की गोली लगने से मौत हो गई। लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के बाद इंसान से आदमखोर बन चुका ज्ञानेंद्र भागा नहीं, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।
कल सुबह की एक घटना है। थाना कविनगर पे सूचना आई थी कि इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री के गार्ड ने जो रात्रि के ड्यूटी पे थे उसने गोली चला के एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया है, जिसे एमएमजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उस व्यक्ति के पास जो मौजूद 2 लोग थे उन्हें भी छर्रे लगे हैं, जिन्हें चोट आई, जो खतरे से बाहर बताए गए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते ही कुछ ही क्षणों बाद जो है इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के बाद जरूर ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बंदूक के दम पर फैक्ट्री में जिस तरह का आतंक ज्ञानेंद्र ने फैलाया, उससे फैक्ट्री के कर्मचारियों में दहशत है। वो आज भी खौफ में है और घटना को याद कर सिहर उठते हैं। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।